प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में जो प्राकृतिक वनस्पति या वन संसाधन हैं उनकी बात करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र या भूभाग पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान में जो प्राकृतिक वनस्पति या जो वन हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों में जो मुख्य हैं उनमें है जलवायु, उच्चावच, जैविक या मानवीय कारक। अर्थात किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति है वो वहाँ की जलवायु से, वहाँ के धरातल से और वहाँ जो मानवीय गतिविधियाँ हैं या जैविक गतिविधियाँ हैं उनसे प्रभावित होती है। तो जिस क्षेत्र की जलवायु जिस प्रकार की होगी उस क्षेत्र में उसी तरह के वन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जलवायु से तात्पर्य है कि जलवायु के जो तत्व हैं और मुख्यतः वर्षा और तापमान जो हैं वो प्राकृतिक वनस्पति के रूप को प्रभावित करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी वहाँ जो है वनस्पति सघन पाई जाएगी और जहाँ वर्षा बहुत कम होगी वहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाएगी। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी जलवायु का ही भाग है और हमने देखा था कि राजस्थान की जो जलवायु है वो अरावली के पश्चिम में तो एकदम शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, जहाँ वर्षा की मात्रा 50 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच है। और पश्चिमी राजस्थान का जो एकदम पश्चिमी किनारा है जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो अरावली के पश्चिम में जो जलवायु है वो उष्ण व अर्ध शुष्क तरह की है, इसलिए वहाँ जो वनस्पति है वो उष्ण और अर्ध शुष्क तरह की पाई जाती है। अर्थात वहाँ कंटीले जो वन हैं या झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा अरावली का जो पश्चिमी भाग है, मैदानी भाग है, वहाँ वर्षा की मात्रा कुछ अधिक है। दक्षिण के जो पठारी भाग हैं या जो माउंट आबू का क्षेत्र है वहाँ वर्षा अधिक है। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें विविधता देखने को मिलती है, तो जलवायु में विभिन्नता है, तो इस कारण यहाँ की जो वनस्पति है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। दूसरा जो उच्चावच है, उच्चावच से तात्पर्य है कि जो धरातल की बनावट है वो किस तरह की है। तो जलवायु के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है उच्चावच। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उच्चावच के अनुसार अलग अलग देखने को मिलती है। अर्थात ऊंचाई के साथ वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे पर्वतों पर जाएंगे तो वनस्पति का जो प्रकार है उसमें परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में भी परिवर्तन होता है, अर्थात तापमान कम पाया जाता है। जैसे कि हिमालय की बात करें तो हिमालय के तलहटी क्षेत्र, मतलब जो नीचे के क्षेत्र हैं वहाँ वनस्पति या पेड़ हैं वो अलग प्रजाति के होंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो पेड़ों के प्रकार में परिवर्तन होता जाएगा। तो ऊंचाई के आधार पर ये वनों की प्रकृति भी बदलती रहती है। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ मैदानी भाग है, रेगिस्तानी भाग है, पठारी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ वनस्पति में भी विभिन्नता होती है। तो उच्चावच भी वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो अन्य मुख्य कारक है जब वनस्पति या वनों की सघनता को प्रभावित करता है उनमें है जैविक कारक। तो जैविक कारक में जो है मानवीय जो कारक हैं, मानव जो कार्य कर रहा है, विकास के नाम पर जो विनाश कर रहा है, जैसे कि कृषि करता है तो कृषि के लिए जो स्थानांतरणशील खेती है उसमें वनीय क्षेत्रों को या पेड़ों को काट कर जलाकर वो खेती करते हैं, तो वनस्पति कम होती जा रही है, वनों का जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। साथ ही मकान बनाने के लिए भी वनीय क्षेत्रों का सफाया किया जा रहा है या वनों को काटा जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सड़क निर्माण या अन्य भी जो अन्य विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं तो उनके लिए जो है वनों की बलि दी जा रही है, इसलिए वनों का जो है क्षेत्रफल घटता जा रहा है। ईंधन के लिए अर्थात जो लकड़ी है वो वनों से प्राप्त होती है। तो इस तरह मानव अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य कर रहा है उसकी वजह से भी वनों के क्षेत्रफल में कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है अनियंत्रित पशुचारण के कारण भी जो छोटी छोटी घास हैं या झाड़ियाँ हैं वो नष्ट होती जा रही है। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जिसकी वजह से किसी क्षेत्र विशेष की जो वनस्पति है वो प्रभावित होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति को जो मुख्य तत्व प्रभावित करता है वो है जलवायु, इसके अलावा उच्चावच और जैविक कारक।
तो राजस्थान की जो जलवायु दशाएं हैं या यहाँ का जो भौतिक स्वरूप है, इसमें विभिन्नता है। तो इसी तरह यहाँ जो मुख्यतः जो वन है वो दो ही तरह के होते हैं वैसे तो। एक तो शुष्क पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, और दूसरे शुष्क कंटीले वन जो पश्चिमी राजस्थान में है। लेकिन इन्हीं वनों के जो उप प्रकार हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे कि माउंट आबू का क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ सदा हरित जो वन है, सदाबहार वन भी कुछ देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में जो है कुल अभिलेखित जो वन क्षेत्र है वो है 37,737 वर्ग किलोमीटर, अर्थात राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.57% भाग पर वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं उनमें उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां हैं। तो इन ज़िलों में सर्वाधिक जो है वन देखने को मिलते हैं। और सबसे कम वन वाले जो ज़िले हैं उनमें चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर जो मरुस्थलीय ज़िले हैं। तो यहाँ वनों का विस्तार कम है। और उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां या दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान के ज़िले हैं वहाँ वनों का विस्तार अधिक है, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं या दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है प्रशासनिक या कानूनी वर्गीकरण, दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण। प्रशासनिक वर्गीकरण में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि राजस्थान के 38.11% भूभाग पर हैं। दूसरे हैं सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो राजस्थान के 55.64% भूभाग पर हैं। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो राजस्थान के 6.25% भाग पर फैले हुए हैं। तो सर्वाधिक जो वन है राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वो है सुरक्षित वन। अब आरक्षित वन उन्हें कहेंगे जहाँ पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, मतलब इन वनों में लकड़ी काटना, पशु चारण, इन सभी पर प्रतिबंध होता है। तो इस तरह के जो वन है वो है 38.11%। तो इन पर पूरी तरह से रोक होती है। सुरक्षित जो वन है उनमें लकड़ी काटने और पशुचारण की स्थानीय लोगों को जो है वो छूट दी जाती है, एक सीमित छूट, जिस किसी एक क्षेत्र में वो ये क्रियाएं कर सकते हैं। तो ये संरक्षित श्रेणी के वन आते हैं, तो यहाँ कुछ छूट मिलती है लकड़ी काटने और पशुचारण के लिए। तो ये हैं 55.64% भाग पर। अवर्गीकृत जो प्रकार के वन हैं ये अन्य जो वन बच गए जिन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता। तो इस तरह के जो वन है वो है 6.25%। तो इस तरह प्रशासनिक आधार पर 3 प्रमुख प्रकार के वन है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। भौगोलिक जो वर्गीकरण है उसमें जो भी राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है, संपूर्ण भूभाग है, उस पर कौन कौन से किस तरह के जो है वन पाए जाते हैं। उसमें है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या कांटेदार वन। तो ये मुख्य जो है ये वनों के प्रकार हैं जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जो यहाँ की जलवायु से संबंधित है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो इस तरह के जो वन है राजस्थान के केवल 1% क्षेत्रफल ही पाए जाते हैं। तो ऐसे जो वन हैं वो राजस्थान के ऐसे भाग में देखने को मिलेंगे जहां वर्षा अत्यधिक होती हो। तो ऐसे वन जो हैं वो केवल माउंट आबू का जो क्षेत्र है वहीं पाए जाते हैं, जहां वर्षा है 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वहाँ उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इस तरह के वनों में जामुन, बांस, डिक्लिप्टेरा, आबू एंसिस, ये इस तरह के कुछ मुख्य वन हैं जो आबू पर्वत पर पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल 1% भूभाग पर है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है,
कि राजस्थान का जो भूभाग है वहाँ केवल माउंट आबू को छोड़कर, कि माउंट आबू में तो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, बाकी भूभाग में बहुत कम होती है, तो इसलिए ऐसे वन बहुत कम है। दूसरे जो वन है वो हैं उष्णकटिबंधीय सागवान वन, जो राजस्थान के 7% क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ ये वन देखने को मिलते हैं। इस तरह के वनों का विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, कोटा, झालावाड़। तो दक्षिणी राजस्थान वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र, वहाँ इस तरह के वन है जहाँ वर्षा माउंट आबू से थोड़ी कम होती है। ऐसे वनों में सागवान का, गुल्लर का, महुआ, तेंदू ये मुख्यतः पाए जाते हैं। तीसरे जो वन है राजस्थान में वो है उष्णकटिबंधीय मानसून या पतझड़ वन। ऐसे वन राजस्थान के 28% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। जहां वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है वहां ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो मेवाड़ का जो भूभाग है वहाँ इस तरह के वन हैं। और जो पूर्वी मैदान का भाग है जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के जो मैदानी भाग है वहाँ इस तरह के वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। इस तरह के वनों में सालवन, सागवान का, शीशम, आम, चंदन ये मुख्य वृक्ष है। तीसरे जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान के 58% क्षेत्रफल पर इस तरह के वन हैं जहाँ वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। तो जो अरावली का क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम में जहाँ 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पूर्वी भाग में जहाँ 60 सेंटीमीटर तक होती है, उस क्षेत्र में इस तरह के वन पाए जाते हैं। अर्ध मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। अब प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? दोकड़ा वन, खेजड़ी जिसे जांटी भी कहते हैं, ये शेखावाटी में अधिक देखने को मिलती है। रोहिड़ा का, खैर, बबुल। तो ये जो वन हैं या इस तरह के जो वृक्ष हैं वो राजस्थान में ज़्यादा हैं, जो उष्णकटिबंधीय दोकड़ा वन में आते हैं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय कांटेदार वन, तो इस तरह के वन पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह के वन राजस्थान के 6% भूभाग पर हैं जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ हो रही है? पश्चिमी राजस्थान के भूभागों में। प्रमुख क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय जिले, तो जो भी मरुस्थलीय जिले हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू का भाग, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, ये क्षेत्र हैं, यहाँ ऐसे वन हैं। और मुख्यतः जो जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है वहाँ इस तरह कंटीले वन हैं जिसमें नागफनी, ओक और अन्य जो कंटीली झाड़ियाँ हैं वो इन वनों में पाई जाती हैं। तो इस तरह राजस्थान की जलवायु के अनुसार, अर्थात यहाँ जो वर्षा और तापमान का जो वितरण है उसी के अनुसार वनों में विभिन्नता पाई जाती है। धन्यवाद।